अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अर्थ। मैं आपको बताऊंगी कि अर्थ को कैसे स्टडी किया जाता है। अर्थ को एक साथ स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है, जिसकी वजह से अर्थ को डिवाइड करके स्टडी किया जाता है। अब अर्थ को डिवाइड करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया जाता है और दूसरा तरीका कि वर्टिकली अर्थ को डिवाइड किया जाए। अब वैसे तो दोनों ही हिस्सों में डिवाइड करके फिर उसको स्टडी किया जाता है। जब हम डिवाइड करते हैं अर्थ को तो इक्वल पार्ट्स में ही हम डिवाइड करते हैं। जो लाइन बनाते हैं हम इक्वल पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करने के लिए, अगर वो हॉरिजॉन्टल डिवाइड हो रहा है तो वो उस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं, और अगर वो वर्टिकली हम अर्थ को डिवाइड कर रहे हैं तो उस लाइन को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और ये दोनों जो लाइंस होती हैं वो इमेजनरी होती हैं, ये रियल में अर्थ को कट नहीं किया जा सकता। ये जस्ट स्टडी को इजी करने के लिए और अर्थ के पार्ट्स को सही से रिकॉग्नाइज और स्टडी करने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है। अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 हेमीस्फीयर्स। हेमीस्फीयर का मतलब होता है हाफ स्फीयर। हेमी मीन्स हाफ और स्फीयर तो अर्थ के शेप को कहा जाता है। वैसे तो अर्थ स्फीयर शेप में नहीं होती, थोड़ी सी डिफर करती है स्फीयर से, लेकिन खैर हम इसको स्फीयर ही रिकॉग्नाइज करते हैं। जब अर्थ को हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं तो उस लाइन को जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है अर्थ को हॉरिजॉन्टली, उस इमेजनरी लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। और उन दो पार्ट्स को कहा जाता है साउदर्न हेमीस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। साउथ हमेशा नीचे की तरफ होता है, नॉर्थ हमेशा साउथ के अपोजिट होता है। इस वजह से साउदर्न हेमीस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमीस्फीयर कहा जाता है। और हम इन दोनों पॉइंट्स को इन दोनों बीच वाले पॉइंट्स को यहाँ पर देखें वर्टिकल, इस पॉइंट को हम नॉर्थ पोल और इस पॉइंट को हम साउथ पोल भी कहते हैं। जब हम वर्टिकली अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो एक लेफ्ट साइड वाला वेस्टर्न हेमीस्फीयर कहलाता है और राइट हैंड साइड वाला ईस्टर्न हेमीस्फीयर कहलाता है। और ये जो इमेजनरी लाइन होती है इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इस ग्लोब में आप देखें, ये इक्वेटर एक लाइन है और ये एक प्राइम मेरिडियन लाइन है। इक्वेटर लाइन हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रही है अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में, नॉर्थ एंड साउथ, वेयर इज प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, विच इज वेस्ट एंड नॉर्थ। ये प्राइम मेरिडियन वर्टिकली अर्थ को डिवाइड करके वेस्टर्न हेमीस्फीयर और ईस्टर्न हेमीस्फीयर में डिवाइड करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अर्थ को स्टडी करने के लिए उनको पहले डिवाइड किया जाता है 4 पार्ट्स में। तो जब हम दो तरीकों से अर्थ को डिवाइड करते हैं, जब हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करते हैं तो साउथ और नॉर्थ हेमीस्फीयर्स हमें मिलते हैं अर्थ के। जब हम अर्थ को वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो हमें वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमीस्फीयर मिलता है। यहाँ तक तो हो गया होगा क्लियर। अब आगे चलते हैं। ये जो लाइंस बनी हुई हैं पहले तो ये देखें, ये इक्वेटर है, ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं। ये लाइंस मैप पर इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हम अच्छे से मैप को इजीली स्टडी कर सकें, हमें पता चल सके कौन सा कॉन्टिनेंट, कौन सा कंट्री किस रेंज में है, किस तरह से है। तो जब ग्लोब को स्टडी किया जाता है तो ये लाइंस हमें बहुत हेल्प करती हैं। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को लाइन ऑफ लेटिट्यूड कहा जाता है, जबकि ये सारी लाइंस लेटिट्यूड हैं और जो डिवाइड करती है दो इक्वल पार्ट्स में उसको हम इक्वेटर ही बोलते हैं। और ये सारी इंक्लूडिंग इक्वेटर इमेजिनरी लाइंस हैं।
जब हम अर्थ को वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो इन लाइंस को हम लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो दो हिस्सों में अर्थ को डिवाइड कर रही है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। बाकी जो लाइंस हैं वो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है। ये भी इसीलिए ही बनाई जाती हैं ताकि हमें रेंज, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड किसी भी कॉन्टिनेंट, किसी भी ओशियन, किसी भी कंट्री, सिटी, सबका हमें वो मालूम पड़ सके। तो ये जो लाइंस होती हैं ये सारी इमेजिनरी होती हैं और ये इसलिए बनी हुई होती हैं कि ये हमें स्टडी में हेल्प करती हैं। यहाँ तक तो हो गया होगा क्लियर। अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस मैप में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये बना हुआ है इक्वेटर। ये हॉरिजॉन्टली दो हिस्सों में अर्थ को डिवाइड कर रहा है। ये पूरा जो है साउथ हेमिस्फीयर है और ये पूरा जो है वो है नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है साउथ हेमिस्फीयर, ये लिखा हुआ है साउथ हेमिस्फीयर। ये इक्वेटर के ऊपर जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। जब प्राइम मेरिडियन को देखेंगे हम तो ये वेस्ट हेमिस्फीयर है और ये ईस्ट हेमिस्फीयर है और ये कॉन्टिनेंट्स हाईलाइट हुए हुए हैं। इन्हीं लाइन से हमें पता चलता है कि कौन से कॉन्टिनेंट किस साइड है। अब देखें, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये साउथ में आता है, इक्वेटर के नीचे आ रहा है। और ये रीजन कहाँ आ रहा है? इक्वेटर के ऊपर आ रहा है, तो ये नॉर्थ के साइड आ रहा है, तो इसलिए इसको नॉर्थ अमेरिका बोला जाता है। और एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। इन्हीं लाइंस की मदद से हमें पता चल रहा है कि कौन से कॉन्टिनेंट नॉर्थ में है, कौन से साउथ में है। और मज़ीद इनको इजी स्टडी करने के लिए और लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो लाइंस होती हैं ये बनाई जाती हैं ताकि हम इनको और क्लियरली और नियरली स्टडी कर सकें। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा all about this. There are 7 continents in the world: North America, South America, Africa, Europe, Asia, Australia, Antarctica. And there are total 5 oceans in the world. इन सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। मैं एशिया से बिलोंग करती हूँ। जानते हैं कुछ फैक्ट। द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर हैज ऑलमोस्ट 90% ऑफ द लैंड। नॉर्थ हेमिस्फीयर में 90% लैंड है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में 90% वाटर है। इट मीन्स 10% लैंड है और नॉर्थ में 10% वाटर है। When it is summer in the northern hemisphere, it is winter time in southern hemisphere. Moon seems to be upside down in the southern hemisphere. Sun rises in east and sets in west in both hemispheres. These are the facts. आपके लिए छोटा सा असाइनमेंट छोड़कर जा रही हूँ जिसके जवाब आप कमेंट्स में पोस्ट करिएगा और मैं उनको रिप्लाई करके राइट आंसर बताऊंगी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा अगर आप चाहते हैं मेरी और मज़ीद वीडियो आपके वॉल पर आ जाए। थैंक यू सो मच।